लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाजे में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाजे में बात। FM 107.8 आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। अल्फाजे में बात सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को अनुराधा का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम शौचालय मेरे अंगना में। पिछले कार्यक्रम में हमने बात की कि किस तरह बात करने की एक छोटी सी पहल हमारी परेशानी सुलझा सकती है। घर में लैट्रिन बनवाने के लिए रमजानो चाची की बात की पहल को सबने हंसी में उड़ा दिया, पर वही छोटी सी कोशिश ने उनके रोज जंगल जाने की परेशानी को कम कर दिया। परेशानी से टेंशन होती है। बारिश के दिनों में घर से बाहर जाना कितना मुश्किल हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तो फिर वही सोचते रहना, और अगर कोई मजाक उड़ा दे तो फिर मन खराब हो जाता है। पर ये तो आम बात है, टेंशन तो चलती रहती है और ठीक भी हो जाती है। आखिर कब तक कोई यूं सह सकता है? पर अगर ये टेंशन रोजमर्रा की उस प्राकृतिक जरूरत से जुड़ी हो तो कैसा होगा? ये जरूरत है हमारे जंगल जाने की। आदमी हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, सभी जंगल होने जाते हैं, परंतु महिलाएं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। जब मैंने अपनी बहनों से इस बारे में बात की तो जाना कि ये कितनी आम परेशानी है। कोई भी ऐसी बहन नहीं थी जिसके पास टेंशन से जुड़ा हुआ मुझे कुछ ना कुछ बताने को ना हो। उनमें से एक बहन ने तो यूं हंसते हंसते अपनी बात कह दी कि मैं सोच में पड़ गई। उन्होंने कहा, अब मैं आपको कहाँ बताऊं, हमारे यहाँ तो आदमी ये भी कहा कि हम भी साथ चलते हैं जंगल जान लूं, हम बिठा देते हैं। ऐसी बात अन्य करा हमसू जिससे हम शर्मसार हो जाते हैं। इतने टेंशन से गुजरती है पर फिर भी मुस्कुराती है। जिंदगी ये तेरी अजब कहानी है। पर ये टेंशन जुड़ी है शर्म और डर के साथ। वैसे ही औरतें घर की चार दीवारी में रहती हैं, बाहर जाती हैं तो शर्म और डर लगता है। बात उस दिन की है जब मैं पहली बार मुकेश बहन से मिली। जब मैंने उनके घर का पता गांव के किसी लड़के से पूछा तो उसने कहा, अजी सीधा जाकर तीसरा घर उनका ही है। मुकेश आशा कार्यकर्ता हैं। पहले ही दिन मिलकर वो मेरी बहुत अच्छी सहेली बन गई, और अब तो बाकी और महिलाओं से भी बात कराने में मुकेश मेरी मदद करती हैं। मुकेश भी कुछ अनुभव हमारे साथ बांट रही हैं, शौचालय से जुड़े हुए। कुछ दिन पहले गेहूं छोटे छोटे से ज्यादा पका पे आ रहे कुछ। एक दिन ऐसे हुई, आँख तो खुली ना। एक और साथ में ही लड़की तो लेके जाऊँ, अकेली तो ना जाऊँ। चल लड़की जा, चाहे हमारे सासू जावे साथ जा। मैं मेरी लड़की जा रही, ये रास्ता में एक पड़ोसन मिल गई, मैमूना। अच्छा, अब अकेले क्यों नहीं जाते? अकेले ना जावा, अकेले को टाइम ना, चाहे बच्चा ही लेके जाना पड़े जी, जाना पड़े। किस चीज का डर रहता है? लगे कोई आगे पीछे से आ जावे, कोई बात न बना, कोई हमारे से दोस्त हो जाए तो दूर जाना पड़े अकेले। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ ना, गए हम, मैं मुना ही एक मेरी लड़की में, हम गए। इधर देख घनी दूर हो न मिले, कहने लगे चल दूर चलेंगे तो कोई लाल मोहम्मद को खेत हो तलक। गेहूं में बरसात में से खेत में तो बड़ो न जा, सड़क जाकर डोर उतर लिए। कहने लगी रिक कर ले। इतने में ये आदमी लिकड़ आए, कुछ हम बूंदा बांदी सिम गए, आदमी लिकड़ आए, देखे फसल कैसी बर्बाद हुई है, अंधिया आया, बारिश हुई है। हम सोच रहे कहीं जहाँ गेहूं से खड़े हो डोर के सहारे हो कर, यहाँ में कोई ना दिखे, सड़क नजदीक है। इत को आदमी लिकड़ने लगे। मैं मुझे कह ले चलो राग में क्या आगे कहाँ जाए, पानी तो भरो, कहाँ तक लिकड़ेगी, कितने दूर चली जाए, जगह तो ना मिलेगी। वापसी भी आ रही, वापसी आ पेट में दर्द बनने लगा। मैं सुबह से उतर रुके पड़े, अभी ना रुके पड़े, सब एक बेर बन जाओ दोबारा बने। अब मैंने लड़की न मेरी तो हम न तो कर लिए बेशरम पने से। मैंने गेहूं वेस्ट सीधी तो दिख रहा, नीचे से थोड़ी दिख रहे, हम न कर ली। मैं कहने मैं ना करना तो चुप देसी ना, नीचे किनार कर ले। वो बैठी कहने लग ना भाई वो तो शर्म आ रही है। तो वापसी आ गई, मैंने तो दांत खुल के करी ना, मैं तो आ गई भाई।
अब वो भी मेरे साथ आ गई, कहने लगी सड़क पे आदमी टोले कैसे जा, और आदमी सड़क पे खड़े हैं। हमें कितनी शर्म आ रही, हमने नीचे को मुँह कर लिया। रमजान है, 5-6 आदमी है, सड़क लाल बनिया भी है, सड़क पे देख हम नीचे को मुँह कर गए। मैंने बुढ़िया तो कह जाए, मैंने तो कर लिया घूंघट। अब बुढ़िया कह रही मुँह तो शर्म सी आ रही है। शर्म कहा कोई बात नहीं, तो ऐसे ही मैं तो वापसी आ, मैं तो करी आई, मैं मुना रहेगी। मैं मुना अपनों कह रही भाई मैं तो ना करूँ, वो मैं तो बाद में जाऊंगी जब आदमी इतवित को अपने घर चले जाऊंगे दोबारा जब जाऊँ। हाँ ऐसे ही हम एक दिन और गए हम, तो उसमें ऐसे हुआ कि जहाँ औरत लेटरिन करने जावे वहाँ एक जेंट्स बैठो, और जेंट्स ने कहा तहमंद बांध रखो, न कोई कच्छा पहन रखो, और बैटरी लगा रही सामने। और हमने न देखी दूर तक, घनी दूर से दिखा, रात में तो अंधेरे में, तो मैं ये लगे तो आदमी, औरत होती तो कोई ना बैठती। और मेरा उस दिन दस्त लग रही, मैं परेशानी बहुत ज्यादा, बार बार खेतों में जाना पड़े। मैं शर्म के मारे रे को खड़ी रही घरन के दोहरे में, क्या आगे जाऊं तो कोई पता ना जब कोई कैसा आदमी अभी जानो ना दूर तक कहाँ जाने। खड़े रही घनी देर तक, फिर हार के खड़े रही। जब वो खड़ा हो के आगे है नजदीक से देखने लगा, फिर पिछड़ूंगा मैंने के बता। फिर मैंने वासु ये भी बोला मैंने की चाची तुम्हारी जगह थोड़ी लैट्रिन करने की, तो बहू बेटी है मारसी दो सा। जब कह रहो अरे हमें पता हो क्या तुम अभी आओ कि हम तो नहीं जान रहे, कोई भी नहाएगा। फिर हम 2-3 खेत वासु आगे करके जब मैं जंगल होके आई, दूसरे दिन और गए, दूसरे दिन उसको लड़का पाया, उससे भी ऐसे ही बोला अब हम लेट सेट तो अब जावे ना है, या की वजह से अपना टाइम ते जावे। डरा मेरे दिल में तो सोचा पता ना कोई लुच्चा लफंगो कोई कैसा है, और मैं भी जाके इधर बैठ जाऊं तो दुनिया भी कोई इल्जाम लगा दे। इज्जत सबसे बड़ी चीज है, इज्जत, और औरत की इज्जत ना तो कुछ भी ना। तो आपको इतनी सारी परेशानियां हुई, खैर अब आपने शौचालय बनवा लिया है। हाँ तो अब कैसा लगता है आपको? अब तो कुछ हुई डर ना, आपने टाइम बे टाइम कभी बैठो, कोई दस्त लगे कुछ लगे कोई दिक्कत ना हो। मुकेश बहन की बात सुनकर ऐसा लगा कि ये तो मेरी ही कहानी है। वाकई ये केवल मुकेश की परेशानी नहीं, हमारे मेवात में कई ऐसी बहनें हैं जिनकी यही परेशानियां हैं। और भाई अब बारी है बात पते की। जो भी बाहर हमारे साथ घटित होता है, हमें अपने परिवार को भी बताना चाहिए, जिससे घर के पुरुष भी ये समझ सके कि किसी औरत का मजाक उड़ाते वक्त उन्हें अपने घर की औरतों का ख्याल आए। महिलाएं सुबह सुबह साथ जंगल को जाती हैं, उस समय भी इस बारे में आपस में बातचीत करें। और अब हमारा आज का सवाल, क्या मर्दों का यूं महिलाओं का मजाक उड़ाना सही है? और अब हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज वत्स, जो हमें बताएंगे कि टेंशन के कारण स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। देखिए, तनाव अलग अलग तरीके से होता है। इसके मुख्य हम इनको बांट सकते हैं कि भाई शारीरिक तनाव है या मानसिक तनाव है या सोशल तनाव है, कई तरीके से वो होता है। तो हम आज जैसे आपने पूछा कि मानसिक तनाव के बारे में पूछ रहे हैं, तो मानसिक तनाव की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि कोई भी आदमी अपना जो नॉर्मल उसकी ज़िंदगी है उससे हटकर कुछ भी उसके ऊपर दबाव पड़ता है, तो हम उसे मानसिक तनाव की श्रेणी के अंदर रखते हैं। इसकी अलग अलग श्रेणियाँ हो सकती हैं कि डिपेंडिंग अपॉन कि कितना उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, तो और उसी हिसाब से उसके कुप्रभाव या दुष्प्रभाव भी होते हैं। ये मानसिक तनाव से सबसे पहली चीज़ जो मैंने कही कि जो आदमी अपना नॉर्मल रूटीन से जो काम है उससे अलग होकर कोई भी उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, तो वो मानसिक तनाव की श्रेणी के अंदर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो इसके कुप्रभाव भी इसकी डिपेंड करता है कि सिवियरिटी कितनी है, दबाव कितना है, उसी के ऊपर निर्भर करेगा कि उसके ऊपर कुप्रभाव किस प्रकार के और कैसे कैसे हों। इसके अंदर भी आदमी के ऊपर अलग होगा, औरत के ऊपर अलग होगा, लेकिन सामान्य तौर पर दोनों के ऊपर एक तरीके से जो मोटे मोटे दुष्प्रभाव हैं वो दोनों में ही पाए जाते हैं। सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं कि जैसे दबाव बढ़ता है तो अपना जो नॉर्मल रूटीन है वो बदलाव हो जाएगा।
उसके बाद दूसरा होगा कि उसके अंदर आदमी के अंदर चिड़चिड़ापन हो जाएगा। चिड़चिड़ापन के बाद उसके अंदर हमें हाइपरटेंशन, जिसे हम कहते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ना, यहाँ से शुरू होकर आगे ये अनेकों बीमारियों तक ले जाता है। इससे यहाँ तक भी है कि चिड़चिड़ापन से और ब्रेन स्ट्रोक तक की बीमारियाँ, डिप्रेशन, मानसिक तौर पर जो बीमारियाँ हैं वो तक इससे हो सकती हैं। तो तनाव, मानसिक तनाव सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ है, आप ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ फिर जैसे मानसिक तनाव के साथ साथ फिर उसके ऊपर उसके शारीरिक को प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। महामारी जल्दी आना, बहुत देर से आना, बदलाव महामारी के अंदर, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाता है। पेट में बच्चा हो तो उसके अंदर अगर मरीज को हाइपरटेंशन हो गया डिप्रेशन के कारण या तनाव के कारण, तो बच्चे के अंदर को प्रभाव आएंगे। उसके अंदर हाइपरटेंशन होगा तो साथ में उसको और कई सारी बीमारियां भी आ सकती हैं, आँखों की रोशनी का ख़राब होना, किडनी ख़राब होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये मानसिक तनाव की कितनी सिवियरिटी है और कितना लंबे टाइम तक वो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, बचाव का तो एक हमारे रिसर्च हुई, उसके अंदर कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर मोस्टली लोगों के अंदर डिप्रेशन है, सभी मानसिक तौर से तनावग्रस्त हैं। तो बड़े लंबे स्तर पर इसका रोकथाम करने से ही इसका प्रभाव आ सकता है। लेकिन सामान्यतः हम कुछ चीज़ें अपने जीवन में लाकर इससे बचाव कर सकते हैं, जैसे कि आपका व्यायाम करना, जैसे कि आपका घर का वातावरण ठीक रखना, उसके बाद आपस की जो भी आपकी परेशानियां हैं, मानसिक परेशानियां हैं, उसका डॉक्टर से जांच करवाना, या आपस में पीयर ग्रुप के अंदर जो हम कहते हैं कि भाई पड़ोसियों से बात करना, या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है आपस में बात करके उस अपने तनाव से उन चीज़ों को बता के थोड़ा सा आराम पाया जा सकता है। भाइयों और बहनों, अब हमारे साथ जुड़ेंगी वीना जी, जो कि माड़ीखेड़ा अस्पताल में काउंसलर हैं। हमारी फोन लाइन बस इस छोटे से विराम के बाद खोलेंगी, तो आप भी अपनी बात हमारे साथ ज़रूर रखें। और वीना जी से यदि कोई सवाल हो तो हमारे स्टूडियो के नंबर पर कॉल करें 98 131 64 542। लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाजे में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाजे में बात, FM 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।